इसके अलावा राइट्स, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या टारगेट्स रहेंगे? अभी चल रहा है 213 के भाव पर और 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। अ, राइट्स राइट्स के बारे में अगर हम बात करें उर्वशी जी, तो राइट्स फिलहाल के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है, जिसमें स्टॉक पर एक 230 से 235 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हम्म और रिसेंटली स्टॉक ने उसको रीटेस्ट भी किया है और हमने वहां पर एक वीक ब्रेकआउट भी देखा है। उस ब्रेकआउट के बाद हमने एक स्विंग ब्रेकडाउन भी देख रहे हैं स्टॉक में, जो स्टॉक स्टॉक के पूरे ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेरिश बना दिया है। तो फिलहाल के हम्म लिए राइट्स का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा खराब है। एंड किसी ने अगर उसमें निवेश किया है, तो अगर कोई बाउंस मिलता है टू इन द लेवल्स ऑफ हम्म अराउंड से 220 225, तो वहां पे राइट्स को एग्जिट करने के लिए देखना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, अगला सवाल आया है यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा को लेकर कि इनकी बाइंग प्राइस बिल्कुल हाइस के आसपास की है, 2600 पर इन्होंने बाय किया हुआ है और काफी नीचे फिसल चुका है। अभी भी देखें 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या राय रहेगी आपकी? मैनकाइंड की बात करें, डिस्पाइट अगर आप देखेंगे तो फार्मा स्टॉक्स में हमने काफी तेजी देखी, मैनकाइंड पे हमें उतना स्ट्रांग मूव एज कंपेयर टू अदर फार्मा स्टॉक्स नहीं देखने मिला है। अगर हम हम्म मैनकाइंड के ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो मैनकाइंड में उर्वशी जी 2600 से 2550 के बीच में एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें देखने मिला था। और स्टॉक जी। ने उस लेवल के ऊपर एक वीक ब्रेकआउट दे करके वापस अपने ब्रेकआउट के अंदर रिट्रेस कर लिया है। तो जिसे हम हम्म कहते हैं फेलियर, एक टेक्निकल पैरेलेंस में एक फेलियर, फेल्ड ब्रेकआउट। तो कंसिडरिंग दिस फेल्ड ब्रेकआउट, अगर किसी का पोजीशन है मैनकाइंड में, तो अगर हम्म हमें कोई भी बाउंस मिलता है मैनकाइंड में टू द लेवल्स ऑफ 2550 2600, उस जोन में मैनकाइंड को एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। काफी नीचे तो जा चुका है, इस अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना करके चल लीजिएगा सर। इस स्पेस में आपकी भी अभी रिकमेंडेशन हमने सुनी लॉरस लैब को लेकर के। टोरेंट फार्मा के भी नतीजे निकल करके आए हैं, अच्छे मूव में नजर आ रहा है कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। डेफिनेटली उर्वशी जी, अगर हम टोरेंट फार्मा के चार्ट्स देखते हैं, तो अगर अगर हम बड़े अरसे पे चार्ट को देखते हैं, तो स्टॉक एक बहुत स्ट्रांग, बहुत ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में है, जहां पर हमें एक हायर हाई और एक हायर लो पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। हालांकि हम्म स्टॉक रिसेंट टाइम में थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया है, बट लेकिन आज के दिन में स्टॉक वापस एक स्विंग ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट्स पे दिखा रहा है। तो अगर हम टोरेंट फार्मा की बात करें, तो टोरेंट फार्मा में बाय बन रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4850 टू 4800। ठीक है। अगला सवाल सर यहाँ पर एसआरएफ को लेकर के है। 2900 की इनकी बाइंग प्राइस है। एसआरएफ अभी कामकाज कर रहा है 2624 पर। यहाँ पर क्या किया जाए सर? और एसआरएफ का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उर्वशी जी, कुछ ज्यादा अच्छा या कुछ ज्यादा कंस्ट्रक्टिव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। स्टॉक बहुत ही साइडवेज है और रिसेंटली ऊपर जाने की कोशिश की, बट उसके बाद एक बेरिश एनगल्फिंग स्विंग टाइप का पैटर्न हमें स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। हालांकि स्टॉक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2590 टू 2600। अगर स्टॉक हम्म किसी भी वजह से उस लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है, तो ट्रेडर को उस स्टॉक से एग्जिट करने को देखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सर स्टार हेल्थ बाइंग प्राइस है इनकी 624 के भाव की। अभी चल रहा है 600 पर और 1.5% से ज्यादा नीचे है। बने रहने की सलाह देंगे आप? स्टॉप लॉस भी सुझा दीजिएगा साथ ही साथ इनको। डेफिनेटली उर्वशी जी, स्टार हेल्थ में बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक बहुत ही अच्छे टेक्निकल सेटअप में है और रिसेंटली हमने स्टॉक में अपने प्रीवियस हाई दैट इज अराउंड 600, उसके ऊपर एक स्विंग ब्रेकआउट देखा है। हालांकि स्टॉक हम्म थोड़ा सा आज अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट लेकिन जब तक स्टॉक 570 565 के लेवल्स को होल्ड करता है, स्टार हेल्थ में बने रहने की सलाह हमें हमारी रहेगी। ठीक है। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा, ये भी इनके बाइंग प्राइस के आजू बाजू ही नजर आ रहा है। 249 पे खरीदा है, 246 पर चल रहा है और अप मूव में ही है। देखिए 2.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में यहाँ पर टारगेट्स क्या होने चाहिए सर पीएनसी में? पीएनसी के स्टॉक्स टेक्निकल सेटअप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है उर्वशी जी। स्टॉक में हमें लगता है रीसेंट टाइम्स में जब तक स्टॉक में 230 225 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है स्टॉक, हमें रीसेंट टाइम्स में 300 सवा 300 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर अजमेरा रियलिटी देख लीजिए और 134 के भाव में नजर आ रहा है, 136 पर आ चुका है, आधे परसेंट की तेजी है। महीने की शुरुआत अगर हम जुलाई सीरीज की शुरुआत देखें सर, तब अजमेरा में कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया था। अभी आपकी राय क्या रहेगी?
अजमेरा का अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें उर्वशी जी, तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। स्टॉक काफी अंडर प्रेशर है, हम्म। डिस्पाइट अटेम्प्टिंग टू गिव अ ब्रेकआउट अबव द लेवल्स ऑफ 130 135। तो वो जो ब्रेकआउट है उर्वशी जी, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है, और स्टॉक हम्म। वापस एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसी के साथ हम अराउंड द लेवल्स ऑफ 130 127 125 127 के नीचे हम एक ब्रेकडाउन देख रहे हैं स्टॉक में। तो किसी भी रीजन हम्म। से अगर स्टॉक में एक बाउंस मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 133 135, तो स्टॉक को एग्जिट करने को देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सर सानवी जी का सवाल आरईसी लिमिटेड को लेकर के आया है। 360 के भाव में इन्होंने एंट्री की हुई है, 372 अभी चल रहा है। क्या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करना चाहिए आरईसी? स्टॉक का नाम फिर से बताएंगे एक बार? आरईसी लिमिटेड। आरईसी। अगर हम स्टॉक आरएसी की बात करें तो उर्वशी जी, आरएसी रिसेंट टाइम्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लगभग लगभग स्टॉक 347 के रेंज से स्टॉक 380 390 तक आ चुका है। बट लेकिन अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात बात करें तो आरएसी अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, और जब तक हमें स्टॉक में उस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देखने नहीं मिलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 385 390, स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि अगले हफ्ते किसमें सबसे दमदार मोमेंटम हमें दिख सकता है, बैंकिंग, आईटी, फार्मा या फिर पावर। दर्शकों का मानना है कि फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। 35% वोटिंग इसी वजह से यहाँ पर देखने को मिली। 30% बैंकिंग की तरफ वोट दिया है दर्शकों ने। उसके अलावा 20% वोटिंग पावर की तरफ है, एंड 15% आईटी की तरफ हमें देखने को मिल रही है। सर आप किस तरफ जाएंगे इन चार ऑप्शन में से, अगर मैं बात करूँ तो? अ, इन तीनों में से उर्वशी जी, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आईटी इंडेक्स की, तो आईटी में ऑलरेडी हमें एक बहुत स्ट्रांग अपमूव देख मिल चुका है। एंड फिलहाल के लिए आईटी इंडेक्स अपने स्ट्रांग स्विंग रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, जिसमें हमारा व्यू है जो कि कमिंग सप्ताह में या दिन में हमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है। फार्मा स्टॉक्स की हम बात करें तो फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, एंड फार्मा स्टॉक्स में हमें आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है। अगर हम फार्मा इंडेक्स की भी बात करें तो फार्मा इंडेक्स ने भी मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म में अबव द लेवल्स ऑफ 26,000 एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले वीक में फार्मा स्टॉक्स में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने मिल सकती है। चलिए।